आप एडवर्टाइजमेंट जरूर देखते होंगे टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट के अंदर आप क्या करती हैं, कंपनियां एडवर्टाइजमेंट देती हैं कि भाई ये बच्चे का टूथपेस्ट है, ये बड़े का टूथपेस्ट है। आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि यार ये सिर्फ इनकी ये टैक्टिक्स है और ये जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके इसलिए ऐसा करते हैं। जनरली ऐसा करती भी हैं कंपनियां, लेकिन इस केस के अंदर ये नहीं है। और मैं आपको ये 100% बोल सकता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। सबसे पहले जानने वाली चीज़ क्या है, टूथपेस्ट क्या है। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने दांतों को चमकाते हैं, साफ़ करते हैं, उसको निगलते नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो अब यही बेस है इस चीज़ का। तो होता क्या है, सबसे पहले टूथपेस्ट के अंदर कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनको अगर निगला जाए तभी दिक्कत क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर उनको स्पिट कर दिया जाए, मतलब कुल्ला करके बाहर थूक दिया जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो काम के भी होते हैं। अब जैसे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है, जो टूथपेस्ट के अंदर SLS होता है। SLS क्या है, सोडियम लॉरेल सल्फेट है। अब सोडियम लॉरेल सल्फेट ये फोमिंग एजेंट टाइप का रहता है। ये क्या होता है, आपको साबुन के अंदर भी मिलता है ये। अब ये क्या करता है कि SLS जो है दांत को साफ करने के लिए, झाग बनाने के लिए, उसके लिए यूज होता है। अब वो जरूरी भी है टूथपेस्ट के अंदर, लेकिन अगर इसको अंदर लिया जाए तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। अगर अंदर नहीं लिया जाए तो SLS प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, उसके बाद वो स्पिट कर दिया जाता है तो सही रहता है। और अगर अंदर लिया जाता है तो SLS क्या करता है, ऐसे वो म्यूकोसल इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। उसके बाद अगर आप दूसरे चीज़ पे आ जाएं तो इसके टूथपेस्ट के अंदर सिलिका भी होता है। अब सिलिका क्या होता है, सिलिका ये ब्राइटनिंग और लाइट उसको चमकदार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है दांतों को, लेकिन अगर उसको अंदर ले लिया जाए तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये इससे अस्थमा, एलर्जी जैसी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा फाइनली अगर आप देखें तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स या पैराबेन्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो टूथपेस्ट को खराब होने से बचाते हैं, लेकिन अगर उनको भी अंदर लिया जाए तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह की एंडोक्राइन प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। लेकिन ये टूथपेस्ट के अंदर जरूरी है, नहीं अंदर नहीं लिया जा रहा तो ये कोई दिक्कत नहीं होती। अब यही मेन पॉइंट है बच्चों का और बड़ों का टूथपेस्ट अलग करने का, क्योंकि छोटा बच्चा टूथपेस्ट को अंदर लेके जाता ही जाता है। वो आप ये समझ लीजिए कुछ क्वांटिटी टूथपेस्ट की बच्चा गलती से अंदर ले ही जाता है। अब आप बच्चे को कहते हो बेटा सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना है, बिल्कुल दांत बढ़िया रहेंगे, आप इस तरह की बातें बच्चे को सिखाते हो। बच्चा बेचारा अपना टूथ ब्रश करता भी है, लेकिन टूथपेस्ट करने से उसके बॉडी के अंदर उसकी कुछ क्वांटिटी भी अंदर जाती रहती है। वो पूरी तरीके से मुंह को साफ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके अंदर वो केमिकल्स जाते रहते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे को एलर्जी हो सकती है और इसके अलावा उसके अंदर अस्थमा जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप इन टूथपेस्ट को, अडल्ट को और बच्चों के टूथपेस्ट को अलग ही रखें। का बच्चा जो है वो सेफ रहेगा इन सब चीज़ों से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कभी भी टूथपेस्ट को, अडल्ट टूथपेस्ट को बच्चे को नहीं करने दें। वो आपको यहाँ समझने की देरी है, हमारे को अपनी थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है इंडिया में कि भाई ये बच्चों के लिए टूथपेस्ट अलग होना ज़रूरी है। फाइनली अब आपका बच्चा अडल्ट टूथपेस्ट कब यूज़ कर सकता है, कब करना चाहिए उसको शुरुआत, तो बस जब वो 12 साल का हो जाए, या आपको लगता है कि जब वो इस लायक हो जाए कि वो टूथपेस्ट को निगलना बंद कर दे, मतलब तब आप उस बच्चे को अडल्ट टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं। तब तक आपको टूथपेस्ट बच्चे को बड़े का टूथपेस्ट यूज़ करने नहीं देना चाहिए।